धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप पर यह आरोप है कि सनातन राष्ट्र बनाने के नाम पर लोगों को आप धर्म के आधार पर बांटते हैं। आपके कई ऐसे बयान हैं जो आपको कटघरे में खड़ा करते हैं। जातियों के नाम पर बांटते तब पर्ची नहीं खोली आपने। इस देश में जब पंथ के नाम पर बांटते तब आपने पर्चियां नहीं खोली। इस देश में जब अपने अपने भगवान के नाम पर लोग राजनीति चमकाते तब आपने पर्चियां नहीं खोली। हमने सिर्फ ये कह दिया एक राष्ट्र, एक धर्म, सनातन धर्म, बाकी सबका स्वागत। लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आप ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो फिर चांद को पूछने की जरूरत क्या है? कायर हिंदू उठ जाओ, जग जाओ, हथियार उठा लो, कह दो हम सब एक हैं। आप जो बोल रहे हैं वो वीडियो भी सुनवा देते हैं। हाँ, वो वीडियो पहले सुनवा देते हैं, आपका ही बयान, और उसके बाद इसी सवाल पर आपका जवाब। सब चुप रह गए, इसलिए तो हम बोलते हैं कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमारी बेटियों पर, सनातनियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। मूर्ख, अटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े चैनलों ने खोज किया, एक्सपोज किया, पोल खोली, हमने ठटरी बार नहीं। एक कोई नई फिल्म बनी है जिसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए पोस्टर दिखाया गया। ऐसे ठटरी के बड़े को खाम पर ला करके उसके कान में अगरबत्ती डालनी चाहिए। ये भारत अकबर का देश नहीं है, ये भारत सुभाष चंद्र बोस और ये भारत चंद्रशेखर आजाद का देश है। सावधान। साईं बाबा भगवान नहीं है जी, बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान गुरु हो सकता, संत हो सकता, महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान हनुमान। जब तक हम तुम्हें हनुमान जी का पागल नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे, ना खाएंगे, ना बैठेंगे। गलती कर रहे हैं हम। जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन। इसमें बहुत सी चीजें एक साथ कर दी गई, अलग अलग जोड़कर की हैं, जो हमें नहीं लगता कि ये प्रश्न को बहुत ज्यादा लॉन्ग कर रहा है। इसमें आप किस पर प्रति उत्तर चाहते हैं? मैं चाहता हूं, मैं ये सवाल मेरा था कि आप धर्म के नाम पर देश, जो सवाल है उसमें यही है कि आप सनातन राष्ट्र के नाम पर धर्म को बांटने का आप पर आरोप है। चांद की पूजा, धर्म से, हाँ पूरा, हाँ, चांद की पूजा करने की क्या जरूरत है जब 33 करोड़ देवी देवता है? तो हमने ये सनातनियों को बोला, दूसरे पंथ के लोगों को नहीं बोला। जो जिसको मानता है उसको अधिकार है मानने का। लेकिन सनातनियों के लिए जब समुचित व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने अपनी प्राणों की बाजी लगा करके की है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, रैदास, मीरा, रश खान, इन सबने अपने ईश्वर की साधना के लिए, प्रभु की साधना के लिए समुचित व्यवस्था की है। तो गीता कहती स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे पंथ या धर्म के बारे में विचार करने से। तो अपनी धर्म के लोगों को जगाने की बात अगर बरगलाना है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आपने चादर चढ़ाने वालों को के लिए भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कल मुझे कहा था उन्हें जी, चादर चढ़ाने वाले सनातनी ये हिंदू। देखिए सीधी सी बात है, ये जवाब शायद आपको तीखा लगे। सवाल पूरा कर लूं शास्त्री जी। सवाल मेरा यह है कि मज़ारों पर भी चादर चढ़ाई जाती है, और मज़ारों पर आप जानते हैं देश के उच्च पदस्थ नेता, तमाम तरह के, इवन प्रधानमंत्री हमारे, वो भी चादर चढ़ाते। निजी आस्था से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना उनके प्रति हमारा कोई बयान है। दूसरी बात, ये बात जो चादर वाली हमने बोली वो केवल अपने सनातनियों के लिए बोली। देखो ये बात सुनकर के आपको खरी लगे तो क्षमा करना, जिससे विवाह हो उसी के साथ रहो तो अच्छा है। दूसरे के साथ दिखोगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे। उसी प्रकार जब हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने राम को स्वीकार किया हो, ये भारत राम का देश है, तो दूसरे पंथ में आपको जाने की क्या आवश्यकता है? अगर आप दूसरे पंथ में जाओगे तो हम बोलेंगे सबकी घर वापसी करा देंगे आप। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रख करके अगर सोचे तो वो यही मानेगा कि इस भारत के कण कण में और उसकी रंग रंग में जो खून बह रहा है वो रामकृष्ण का बह रहा है। शास्त्री जी, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत है बजाय की चांद की, लेकिन सनातन धर्म में भी हम करवा चौथ के दिन चांद की पूजा करते हैं। वो हमारे तो महादेव के मस्तक पर चंद्रमा है। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं चांद के विरोधी है ही नहीं? चांद के विरोधी ही नहीं है। चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तो हमारे नवग्रह में है। आप ये भूली गई। चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वादस्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायतो। हमारे तो नवग्रह में चंद्रमा सूर्य है, वो तो किसी ने अपना भगवान बना लिया, तो उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर चांद को पूजा जाए तो कोई आपत्ति नहीं? चांद को चंद्रमा को पूजने में क्या आपत्ति है? अच्छा। आप जो अभी कह रहे थे ना कि लोग आपको गालियां देने लगे हैं कुछ लोग, जब तक आप भागवत कथा कर रहे थे, राम कथा सुना रहे थे, यहाँ तक कि आप पर्ची भी दे रहे थे, तब तक भी बात ठीक थी।
तब कोई विरोध नहीं था। ये जब आपने धर्मांतरण वाली बात छेड़ी, फिर हिंदू राष्ट्र वाली बात छेड़ी, जो एक धर्मगुरु का काम नहीं है, तभी तो ये सब सारे सवाल उठने उसके लगे। पहले भी हमारे जैसे अनेक महात्माओं ने कथा की और उनकी कथाओं पर भी टिप्पणी की, उनको भी ट्रोल किया, उनको भी गालियां दी, ये पाखंडी है। हमारे ही कुछ दिन पहले ही कहा सब कथावाचक पाखंडी होते हैं। अनेक अनेक बातों से उन्होंने संबोधित किया। तब हमें लगा कि अब इस भारत में राम की कथा के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की कथा की भी आवश्यकता है। शास्त्री जी, अब अगली पर्ची की हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे थे, मैं इस जगह को देख रहा हूँ। 50 किलोमीटर के दायरे में मुझे 6 से 7 ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो पर्चियां निकालते हैं और लोगों के बारे में बताते हैं। आपने उनकी पर्चियां निकाली? हम कभी गए नहीं, हमने कभी देखा नहीं और हमारी कोई कमेंट नहीं। पर आप जानते तो होंगे, जी आप जानते तो होंगे आपके नहीं, आसपास के हमने लोग। जब तक देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया, तो क्या जानेंगे। पर शास्त्री जी, ऐसा क्या है, मतलब लोगों को थोड़ा हैरानी हो रही है कि खास तौर से इस 50 किलोमीटर के दायरे में ही कुछ लोगों पे बालाजी की कृपा हो रही है। बाकी बुंदेलखंड पे- है, कुछ भी हो सकता है। तो देश के बाकी जब हिस्से में यहाँ क्यों नहीं? महारानी लक्ष्मीबाई हो सकती, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास 12 वर्ष यहाँ व्यतीत कर सकते, कालपी में जब वेद व्यास जी हो सकते हैं,